हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 8 बजे से, क्योंकि 8 बजे सुबह मैं पहुंच गई थी एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर में, क्योंकि बुआ के घर से आ गई थी मैं 7 बजे। जैसे ही बस से उतरी, बाहर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। हॉस्पिटल में पहुंच के सबसे पहले स्कैन करके टोकन नंबर लेना होता है आभा ऐप से, क्योंकि विदाउट टोकन नंबर यहाँ पे पर्ची नहीं कटती है। और आज यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ पीछे लगी हुई थी, क्योंकि आगे आज नहीं जाने दे रहे थे। पर्चियाँ तब कट रही थी जब स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर ब्लू कलर में आ रहा था, तभी आप पर्ची काटने जा सकते थे। तो यहाँ लगा था टाइम। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट की। मेरा टोकन नंबर था 289, तो मुझे यहाँ आधा घंटा वेट करना पड़ा अपनी पर्ची के लिए। फिर मैंने पर्ची वगैरह काटी और उसके बाद आगे में यहाँ सबसे पहले बीपी चेक होता है, आपका हाइट वेट सब कुछ चेक होता है। तो जब मैंने पर्ची काटी तब मेरा टोकन नंबर था 34, लेकिन जब मैं यहाँ डॉक्टर के पास आई, यहाँ टोकन नंबर फिर से पढ़ते हैं और यहाँ पड़ गया मैं टोकन नंबर 27। फिर कर रही थी मैं यहाँ अपनी टर्न का वेट, क्योंकि अभी जाना था मैंने अपना बीपी चेक करवाने। फिर मैंने बीपी वगैरह चेक करवाया और फिर मैं डॉक्टर के पास भी चली गई। फिर यहाँ से हुई मैं फ्री। फिर आ गई मैं बाहर, क्योंकि अब जाना था मैंने बस स्टैंड की ओर और दवाइयाँ भी लेनी थी। फिर मैंने दवाइयाँ वगैरह भी ली और फिर मुझे बस भी मिल गई थी बस स्टैंड के लिए। फिर मैं यहाँ बस में बैठी और मैंने अपने गाने वगैरह ऑन कर दिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। फिर पहुँची मैं बिलासपुर बस स्टैंड और यहाँ मंडी के लिए एक भी बस नहीं लगी थी। लगभग 11:45 बजे मैं हॉस्पिटल से फ्री हुई और 11 बजे पहुँच गई मैं बस स्टैंड। और यहाँ मुझे लगभग 12:30 बजे तक वेट करना पड़ा बस का, और लगभग 1 बजे जाके हमारी बस यहाँ से चली। फिर लगभग 2:30 बजे पहुँचे हम लोग सुंदरनगर। वहाँ हमने बस चेंज की, क्योंकि बस नहीं आना था सिर्फ सुंदरनगर तक। और फिर शाम को लगभग 4:30 बजे पहुँच गई मैं नानी के घर। और रियांशी आज मेरे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि आज मैं नानी के घर पूरे 1 साल बाद आई हूँ। मैं पिछली साल आई थी मार्च के महीने में, और इस बार आई मैं फरवरी 2026 में, पूरे 1 साल बाद। फिर मैंने इसको थोड़ी सी रिश्वत दी, तब जाके ये थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई। और मामी बना रहे थे आज सिड्डू। वैसे तो माँ का महीना ख़त्म हो गया, लेकिन आज मैं पहली बार आई थी नानी के घर माँ के महीने में ही समझो। तो मामी बना रहे थे आज सिड्डू, और रियांशी बनाने नहीं दे रही थी। रियांशी उन सिड्डू को बार बार पकड़ रही थी। फिर डाल दिया हमने सिड्डू वगैरह पकने को, और फिर सब ने खाना खा लिया था। लास्ट में बचे थे मैं और नानी। फिर मैंने भी अपने लिए प्लेट निकाल ली और नानी भी लग गई खाना खाने। तो इस मिनी ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।